नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और सभी वृषभ राशि वालों, वृषभ लग्न वालों सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है ये बुध के बारे में है। बुध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 5 तारीख को, जो कि 28 तारीख तक मकर राशि में आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं, वो क्या रिजल्ट लेकर आएगा। बुध आपकी कुंडली में पैसे को दिखाते हैं, धन, वो पैसा जो आपने खुद कमाया हो, फैमिली को दिखाते हैं, कुटुंब का जो जीवन है, परिवार का एक जीवन है उसको दिखाते हैं, बौद्धिक स्तर को दिखाते हैं, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए एजुकेशन को भी दिखाते हैं, स्कूल की जो लाइफ होती है उसको दिखाते हैं। इसके अलावा बुध आपके यहाँ पर क्रिएटिविटी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, दूरदृष्टि, दूर देखने की क्षमता, एजुकेशन और बच्चों को दिखाते हैं, संतान को दिखाते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपकी जो संतान है उसको, पहली संतान खास करके उसको बुध दिखाते हैं। ओवरऑल भी संतान को यहाँ पर बुध दिखाते हैं। विजडम, बुद्धि, ज्ञान, उसको भी यहाँ आपके बुध दिखाते हैं, क्योंकि पंचमेश हैं, पंचम के मालिक हैं। पैसे को क्यों दिखाते हैं? क्योंकि धन भाव के मालिक हैं। आपका खाने का क्या चॉइस है, फूड, किस तरह का खाना आप लाइफ में मिलेगा, कपड़े किस तरह के आप पहनेंगे, इस तरह का, उसको भी कौन दिखाते हैं? बुध दिखाते हैं। तो ऐसे जो बुध हैं वो गए कहाँ पर हैं? मकर राशि में, भाग्य के भाव में, भाग्य के भाव में गए, सौभाग्य के भाव में गए हैं, गुरु कृपा, गुरु का मिलना, ऐसे भाव में गए, तीर्थ यात्रा के भाव में गए। नवम भाव है जो तीर्थ यात्रा का है, गुरु कृपा का है, पिता का है, पिता से संबंधों का है, गुरुओं से संबंधों का है, शुभ भाव है, अच्छा भाव है। ये भाव आपको आपके पिता की जो लाइन है उस वहाँ के, आपके पिता के दादा के दादा के दादा, उनका कैसा कर्म रहा है उसको भी दिखाता है, उनकी तरफ से जो भाग्य आप लेके आए हैं। क्योंकि संतान जो होती है वो हमारा ही अवतार होती है। जैसे आपकी जो संतान है वो आपका प्रोलंगेशन है, आपकी ही कोशिकाओं से उसका शरीर जो है शुरू हुआ है, तो आपके कुछ कर्म उसकी तरफ आते हैं। ऐसे ही आपके ऊपर भी आपके पिता उनके पुण्य कर्म भी, आप जो है उनका सौभाग्य उन्होंने कुछ किया है तो वो सौभाग्य भी आपकी तरफ आता है। तो ऐसे में बुध का वहाँ जाना, धन के स्वामी का भाग्य के भाव में जाना, कहते हैं कि भाई भाग्य से धन आएगा, भाग्य से धन आएगा, कुछ चीजें भाग्यवश होंगी जिससे आपको धन मिलेगा, पैसा आएगा। पर यहां से अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने से अष्टम गए हैं बुध, अपने से अष्टम गए हैं, तो चीजें इतनी आसान तो नहीं होंगी। भाग्य से जरूर आएगा, पर ऐसी चीजों से आएगा जिसका आपको आइडिया नहीं है, और कुछ चीजें बिगड़ सकती है फिर उसके बाद बने। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई ये तो काम ऐसा लग रहा है कि बिगड़ रहा है, मतलब इससे तो नुकसान हो सकता है, आप ऐसा सोच सकते हैं, पर एंड में फायदा हो जाए, कुछ इस तरह की घटना हो सकती है। पहले विघ्न पड़ेगा थोड़ा सा किसी काम में, और काम रुक सा भी जाएगा, और फिर उससे आनंद आएगा, फिर उससे आराम आएगा, फिर उससे कोई ऐसी चीज हो सकती है जो भाग्यशाली प्रूव हो। इसके साथ साथ यहाँ पर कुलदीपक योग भी बना हुआ है। जब पंचमेश नवम या दसम में होते हैं तो उसको कुलदीपक योग बोलते हैं। तो ऐसे में आपकी शिक्षा के लिए अच्छा है, विद्या के लिए अच्छा है, आप विद्या में बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई, अगर आप विद्यार्थी हैं, चाहे वो आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, और उनके आपके लिए तो वही महत्वपूर्ण रहेगा अगर आप स्टूडेंट हैं कि भाई मेरी पढ़ाई कैसी जाएगी, एग्जाम कैसा जाएगा। तो इस महीने में अगर कोई आपके मिनी एग्जाम है या मेन एग्जाम है, जो भी है, तो वो बहुत अच्छा जाने का चांसेस है। आप अपने कुल का नाम, अपने परिवार का नाम करेंगे। अगर आप बड़े हैं और सिंगल हैं, आप शादी विवाह के मामले की बात करते हैं, तो उसके लिए भी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये फन, ये जो है ना, ये प्रेम संबंधों का है, फन का है, लव अफेयर्स का है, और दोस्ती जो बाद में हो सकता है कि प्रेम में और शादी विवाह में बदल जाए, उस तरह का भाव है। और उसका स्वामी नवम में जा रहा है। ये बताता है कि आपको अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में आपकी होने वाली प्रेमी से मुलाकात हो सकती है, या उनसे आपकी वहाँ मुलाकात होगी, जो एक इंस्टीट्यूशन हो जिसका विज्ञान से, ज्ञान से संबंध हो। तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऐसी जगह होती है। इसके अलावा मंदिर भी हो सकता है, कोई चर्च हो सकता है, धार्मिक स्थान हो सकता है, क्योंकि नवम भाव धार्मिक स्थान को भी दिखाता है।
यात्रा के दौरान आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। अब बात आएगी कि सभी का नहीं, ऐसा नहीं है, सभी का नहीं है। वो जिसकी कुंडली में, जन्म पत्री में भी ऐसा योग है और फिलहाल बुध की दशा महादशा भी है, अंतरदशा भी है, तब जाके ऐसा होगा। और एक प्रॉपर एज भी है। अब छोटे बच्चे का तो नहीं हो सकता, उसके लिए तो यही रहेगा उसको खिलौने अच्छे मामा पापा लेकर आ सकते हैं, थोड़ी सी हेल्थ अच्छी रहेगी और वो अपने आप को अच्छा फील करेगा। तो एज का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि गोचर तो घूमते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। अब थोड़ी सी ज़्यादा एज है तो विद्या के लिए अच्छा है, अगर आपका इंटरेस्ट है गुरु दीक्षा लेने में, किसी को गुरु बनाने में। अब ये गुरु इंजीनियरिंग के गुरु भी हो सकते हैं, डॉक्टरी के भी गुरु हो सकते हैं। आपका संपर्क किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति से हो सकता है जो आपके एरिया का गुरु हो और उससे आप ज्ञान प्राप्त करें। अब यहाँ ज्ञान प्राप्ति के मामले में 1 2 3 4 5 बढ़िया है, इसमें कोई खास रुकावट नहीं आएगी। धन प्राप्ति वाले मामले में चीजें थोड़ी विघ्न से हो सकती हैं। आप कहीं परिवार के संबंध में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद चीजें सुधरेंगी, इस तरह से रहेगा। क्योंकि परिवार वाले भाव से गिने तो ये परिवार का भाव है, दूसरा भाव ये 3 नंबर राशि का है, मिथुन राशि है, भाव ये दूसरा ही है। जैसे कि ये पहला भाव है पर इसमें दूसरी राशि है, तो अगर हम इससे गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम जा रहा है। तो धन के मामले में चीज बिगड़ के बनेगी और ज्ञान के मामले में बहुत श्रेष्ठ आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। ये है। अब इसका थोड़ा सा अच्छा उपयोग करना हो, इसको बढ़ाना हो तो क्या करें। अब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि अभी करेंगे तो एकदम से कोई जादू और एकदम से बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा, पर हाँ अगर आप इनको अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके बुध धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। और जब भी बुध का गोचर आपके लिए शुभ होगा तो आप उसके पॉजिटिव इफेक्ट पूरे जीवन उठा पाएंगे। तो बुध क्या है? बुध विद्या है, बुध विद्या में रुचि है, सीखते रहिए लाइफ में। बुध का अगर आपको पॉजिटिव करना है अपने बुध को, या तो वो पहले से हैं, बाय चांस नहीं भी हैं तो सीखते रहिए, सीखते रहना है, अपग्रेड होते रहना है, रुकना नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे सब आता है, ये सोचना है कि अभी तो बहुत कम आता है, बहुत सीखना है। तो जो भी जिस भी फील्ड में है उसके नए नए कोर्स लेते रहिए, नए नए। आजकल तो जो लोग डॉक्टर कर चुके हैं, मास्टर कर चुके हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ वो सीखते रहते हैं, बाहर से, इधर से, उधर से। नॉर्मली ऐसा होता है, फॉरेन में तो अक्सर ऐसा होता है कि 60 की उम्र में भी लोग सीखते हैं नई चीज़ें, नई स्किल सीखते हैं। इससे एक तो आपको लाइफ इंटरेस्टिंग रहती है और फिर यहाँ सीखने को इतना है कि आप कितना भी सीख लो पूरा होने वाला नहीं है। पर इसका ये मतलब ही नहीं है कि भाई पूरा नहीं होने वाला है तो फिर सीखना ही क्यों। सीखना प्रोसेस के लिए है, प्रोसेस के लिए है कि आपका डेवलपमेंट वही जीवन का लक्ष्य है, चलते जाना, चलते जाना, सीखते रहिए। बुध वाणी को दिखाते हैं, भाषा, वक्ता, कमाल का वक्ता बनाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जो बात करते हैं वो इतनी बढ़िया तरह से करें कि लोगों को पसंद आए। ह्यूमरस होते हैं, बात करने में सीरियस मत रहिए। लाइफ को सीरियस लीजिए पर सीरियस मत होइए। लाइफ को सीरियस लेना अलग बात है और सीरियस हो जाना अलग बात है। सीरियस होके कोई बड़े उच्च गोल तक नहीं गया। लाइफ को सीरियस लीजिए पर सीरियस मत होइए, क्योंकि लाइफ तो एंजॉय करने के लिए ही बनी है, मिली है आपको, भगवान ने इसीलिए आपको पैदा किया। तो लाइफ को सीरियस लीजिए पर सीरियस होइए मत। बुध यही सिखाना चाहते हैं आपको। तो इसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे बुध आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, हम जैसा आहार वैसा व्यवहार आयुर्वेद में बोलते हैं। जो खाते हैं उस तरह का, तो खाना तो खाते ही हैं, तो खाने का तो डायरेक्ट आपको मिलता है कि अगर कोई गलत चीज़ खा लो तो तुरंत प्रॉब्लम होता है। ठीक उसी तरह हम अपनी आँखों से जो देखते हैं तो अच्छा देखिए, अच्छे वीडियो देखिए, अच्छी बातें सुनिए, क्योंकि आप देखने के साथ सुनते भी हैं। अच्छे विचार लाइए मन में। त्वचा अच्छी जगह रहिए, जो स्किन जो टच करते हैं आसपास सफाई रखिए। त्वचा से भी हम सूंघते हैं, अच्छी स्मेल होनी चाहिए। ज़्यादा केमिकल वगैरह जो है वो आपके लिए अच्छे नहीं है। प्राकृतिक खूबसूरती ज़्यादा आसपास रहे तो आपका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो इससे बुध आपके अच्छे होंगे। ज्योतिषी उपायों में भगवान श्री गणेश की पूजा, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, उनको दूर बच रहना। भगवान गणेश के जो गुण हैं उनको अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। वो भक्ति ही क्या जिसमें भक्त और भगवान के बीच के थोड़े से गुण कम ना, मतलब आस पास ना है, वो पास ना है। क्यों गणेश जी को बुद्धि और सबसे पहले देवता माना गया है?
उसका एक कारण जो है वो आप सीखिए, उनके बारे में जानिए। भगवान विष्णु को भी सीधा सीधा बुध से जोड़ा गया है। तो भगवान विष्णु जो कि धन से जुड़े हुए हैं, उनकी पत्नी माता लक्ष्मी है। सस्टेनेंस, लाइफ को चलाने के लिए धन की ज़रूरत है। अब ये धन ज्ञान के रूप में भी है, पैसे के रूप में भी है। तो विष्णु जी की भक्ति कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, और वो उनको क्यों पालनहार के रूप में समझा गया, उन गुणों को समझिए, अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। तो बुध इससे आपके पॉजिटिव रहेंगे। इसके साथ साथ किन्नर जो लोग होते हैं उनको बुध से जोड़ा गया है। किन्नर जो होते हैं उनके लिए कुछ करना। पक्षियों को बुध से जोड़ा गया है। पक्षियों को दाना रखना, पानी रखना, तोते को खासकर, पर तोता हर जगह नहीं होता, पर जहाँ होता है वो तोते के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हरी घास जो है, गणेश जी को तो चढ़ाते ही हैं। दूर्वा घास जो है, हरी घास नॉर्मली दूर्वा ना भी हो, उस पर सुबह शाम चलने से, टहलने से भी बुध स्ट्रांग होते हैं। विद्या दान, आपके पास जो भी विद्या है, जिस चीज़ की भी जानकारी है, उसको आप दीजिए दूसरों को। उससे आप कुछ परोपकार कीजिए। जिस विद्या से आप परोपकार करने की कोशिश करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वो विद्या बढ़ती जाएगी। और विद्या खुद बुध ही है, बुध से विद्या आती है। तो ये कुछ रेमेडी है वृषभ राशि के लिए, वृषभ लग्न के लिए। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।